हम इस वक्त मौजूद हैं निश्तर हॉस्पिटल के गायनी वार्ड के बाहर। ये वो जगह है जहां से नौमौलूद आज़ान के अगवा की कहानी का आगाज़ होता है। हम आपको बताएंगे कि नौमौलूद आज़ान को खातून ने क्यों अगवा किया। मुलज़मा खातून जब बच्चे को लेकर निश्तर हॉस्पिटल से निकली तो वो सीधी कहां पर गई। मुलज़मा खातून के शौहर ने एक निजी हॉस्पिटल में मिठाई तकसीम क्यों की। CCTV फुटेज की मदद से पुलिस को मुलज़मा की ऐसी कौन सी शनाख्त हाथ लगी जिसको लेकर जब वो चले तो वो मुलज़मा तक पहुँचे, और कितनी देर में नौमौलूद आज़ान को रिकवर किया गया। इस वाक़े में बच्चे की फुप्पो ने अगवा के बारे में क्या कहानी सुनाई। अगवा शुदा बच्चे के वालिदैन और उसकी फुप्पो ने इमरान चौधरी से बात की है। आइए आपको दिखाते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नौमौलूद आज़ान के अहल खाना के हमरा। आज़ान वो बच्चा था जिसको पैदाइश के चंद घंटों के बाद ही निश्तर हॉस्पिटल के गायनी वार्ड से अगवा कर लिया गया, और लकीली अगवा के 2 दिन के बाद जो था वो बच्चे को बाजियाब करवा लिया गया। बच्चा कहाँ से बाजियाब हुआ, किस तरह से अगवा हुआ। जिस वक्त हमें बताया गया कि ये बच्चा गायनी वार्ड से अगवा हुआ तो उस वक्त जो है वो बच्चे की मदर तो बेहोशी की हालत में थी, लेकिन जो उनकी फुफ्फो थी आज़ान जो था वो अपनी फुफ्फो के पास था और उन्हीं के हाथों से ही जो है वो अगवाकार खातून अगवा करके लेके गई। किस तरह से ये सारा वाक़या हुआ ये हम जानेंगे आज़ान की फुफ्फो से सबसे पहले, और फिर उनके वालिदैन भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। अच्छा, जिस वक्त ये आज़ान पैदा हुआ और उसके बाद ये आपके पास था और आपके हाथों से किस तरह से गया, खातून आई, उसने आपसे क्या कहा, थोड़ा इसके बारे में बताइए। मैं आज़ान की फुप्पो नहीदा। मैं ना सेकंड डे था हमारे ऑपरेट का ना, जैसे आम रूटीन में हमें वैसे तो एडमिट हुए हुए 1 वीक हो गया था, तो सेकंड डे जैसे मतलब हम आए तो जैसे साथ वाले पेशेंट थे उनको पता चला कि हमारा ऑपरेट हो गया, वो मुबारकबाद देने आए। फिर मैं जैसे वो मुबारकबाद देने आए मैंने मिठाई का डब्बा उठाया, सबको खिला रही थी। इतने में वो फीमेल मुझे बाहर से आती हुई नज़र आई। जैसे वो मेरे पास आई मुझे कहती कि आपका बच्चा मैं अपनी गोद में ले लूँ। मैंने कहा जी ले लें। तो वो ज़ोर कतार रोने लगी और कहने लगी कि 5 साल हो गया मेरी शादी को, मुझे प्रेगनेंसी नहीं थी, मेरी कोई औलाद नहीं थी, तो काइंडली आप मुझे 2 मिनट के लिए बच्चा गोद में लेने देंगी। मैंने कहा जी मोस्ट वेलकम, आप ले लें। फिर मैंने उन्हें बिठाया, बच्चा उनकी गोद में दिया, मिठाई वगैरह खिलाई उनको। थोड़ी देर में बैठी रही मेरे पास। इसी दौरान मतलब फिर खाने वाला आ गया, मेरे साथ मेरी आंटी भी थी, वो उस तरफ मसरूफ़ हो गई और मैं मतलब फिर वो मेरे से कहने लगी कि मैं अपना आपका बच्चा अपने हस्बैंड को दिखा लो। मैंने कहा जी दिखा ले। वो फिर मैं भाभी का मतलब ब्लैंकेट सेट करने लगे, पीछे देखा तो औरत गायब थी। उसके बाद मैंने बहुत कोशिश की बच्चे को ढूंढने की, लेकिन मुझे नहीं मिला। आपने एक अननोन खातून थी, उसने आया, मिठाई की हद तक तो ठीक था, बच्चे के देखने की हद तक तो ठीक था, तो जब उसने कहा कि मैंने अपने हस्बैंड को दिखाना है तो उस वक्त आपके जहन में नहीं आया कि मुझे नहीं देना चाहिए? जिस तरह वो ज़ोर कतार रो रही थी मुझे यही लगा कि शायद ये मतलब बच्चे ना होने का मतलब वो मुझे भी पता था। मैंने कहा शायद मतलब मेरे में एहसास हो गया। मैंने कहा शायद भाई मुझे तो नहीं पता था कि इस तरह की ये होगी या मेरे जैसे बच्चा लेके गायब हो जाएगी। अगर मुझे इस तरह का कोई पता होता तो मैं क्यों देती अपना बच्चा। ये बताएं कि आपको गेटअप से वो खातून के ऊपर कोई शक हुआ कि ये इस तरह की वाक़यात तो अक्सर होते रहते हैं, तो उसके गेटअप खातून का किस तरह का था, उससे कुछ आपको अंदाज़ा हुआ या बिल्कुल भी आपको कोई शक नहीं हुआ कि ये? नहीं, मुझे उससे कोई भी अंदाज़ा नहीं। वो वेल एजुकेटेड लग रही थी मुझे। अच्छा, वेल एजुकेटेड? जी वेल एजुकेटेड लग रही थी। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आज़ान की मदर, उनसे हम बात करेंगे। अच्छा, जिस वक्त आज़ान को चला गया, अगवा हो गया, उसके बाद आपको बताया और फिर ये 2 दिन के बाद हुआ, वो 2 दिन आप क्या सोचती रहीं, क्या आपके ऊपर गुजरी, थोड़ा सा हमसे शेयर करें। मैं बहुत ज़्यादा रोई चिल्लाई वालदान की तरफ, तो आप जानते हैं। फिर हमने पंजाब पुलिस को इतला दी, उन्होंने मुसलसल 2 दिन से मेहनत की और इसके मेहनत की और बहुत ज़्यादा इनकी हम शुक्रगुज़ार हैं। बहुत हमें खुशी हुई है जब हमें बच्चा मिल गया। अच्छा, आप बताएं कि जिस वक्त ये वाक़या हुआ तो फिर आपने सबसे पहले पुलिस को इतला दी, क्या हुआ था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब ये सब वाक़या मेरे साथ हुआ मैंने 1-5 की। 1-5 करने के बाद पुलिस मौके पे आ गई। पुलिस ने मौके पे जब आई तो मैं ज़ारो कतार रोने लगा, तो पुलिस ने सख्ती से एक्शन लिया उसका, और 2 दिन ही हुए थे बच्चे को गायब होने हुए थे।
पुलिस ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया हमारे साथ। 24 घंटे के अंदर अंदर हमें उन्होंने बच्चा दिया। हम पंजाब पुलिस के बहुत शुक्रगुजार। बिल्कुल, ये अजान तकरीबन 2 दिन के बाद जो है वो मिल गया इसको। अगवाकार खातून को भी जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है, लेकिन इसके अंदर एक माशरे की तल्ख हकीकत ये थी कि जो अजान को अगवा करने वाली खातून थी उसने ये पुलिस को ये बयान दिया कि उसके यहाँ औलाद नहीं थी और उसके जो शौहर की तरफ से और उसके ससुराल की तरफ से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि अगर तुम्हें औलाद ना हुई तो हम तुम्हें तलाक दे देंगे। जिसके ऊपर उसने एक डॉक्टर के साथ मिलकर ये प्लान बनाया और बाकायदा विज़िट करती रही, उस डॉक्टर के पास जाती रही अपने शौहर के साथ और अपने शौहर को यही बताया कि जी 8 माह की मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। जब 9th मंथ स्टार्ट हुआ तो फिर उसने जो था ये गायनी वार्ड में आई और उसने यहाँ से, ये सादा लोग हैं, खानेवाल से इनका ताल्लुक़ है, खानेवाल की तहसील कबीरवाला का एक नवाही इलाका है नवा शहर का। तो फिर उसने देखा कि ये सॉफ्ट टारगेट है, तो यहाँ से उसने इस बच्चे को जब अगवा किया तो सीधी उस डॉक्टर के पास प्राइवेट क्लिनिक पर गई और वहाँ पर जाकर बाकायदा तौर पर उसने अपना ऑपरेट करवाया और ऑपरेट करवा के तमाम किस्म के जो थे वो डॉक्यूमेंट्स बनवाए गए बच्चे की पैदाइश के, और फिर उसके बाद वे बच्चे को लेके जो थी वो अपने घर चली गई। नाज़रीन, पुलिस ने बच्चे को बाजियाब करवाने में कामयाबी हासिल की और मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश में क्या बातें सामने आई, जानेंगे पुलिस हुक्काम से। जी, 2 दिन के नौमौलूद मोहम्मद आज़ान को निश्तर हॉस्पिटल से अगवा करके जब खातून वहाँ से चली गई और पुलिस को इतला मिली तो बिलाशुबा पुलिस के लिए इसलिए भी बहुत बड़ा चैलेंज था इस बच्चे को जल्द अज जल्द रिकवर करना, क्योंकि उसकी उम्र बहुत ज़्यादा छोटी थी। तो इस वजह से पुलिस जब वहाँ पर पहुँची तो सवाए एक CCTV कैमरे की फुटेज के अलावा पुलिस के पास और कोई क्लू नहीं था। और इस खातून ने जो था वो अबाया पहना हुआ था जिससे इसके चेहरे की भी शनाख्त नहीं हो रही थी। ये खातून किस तरह से पकड़ी गई, कितने दिनों में ये बच्चा रिकवर हुआ, इसके पीछे असल हकाइक क्या थे, ये सब जानने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं SP कैंट ताहिर मजीद साहब के पास और उनसे हम बात करेंगे। अच्छा ताहिर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि जब आपको इतला मिली, आप वहाँ पर गए तो पुलिस ने, बच्चा छोटा था, क्या सबसे पहले प्रिकॉशंस में ये लिए और आप लोगों का क्या जहन में था कि ये अगवा बराए तवान की वारदात हो सकती है या इसके पीछे कोई और फैक्टर्स हो सकते हैं? जी, थैंक यू इमरान साहब। ये बड़ा एक चैलेंजिंग सा टास्क था। 3-4 घंटे हुए थे, बच्चा पैदा हुआ था, माँ के हैंड ओवर हुआ था। एक नामालूम औरत आती है जिसने अपना मुंह लपेटा हुआ होता है, जिसकी कोई शनाख्त नहीं हो रही होती, वो उनके साथ घुल मिल के बैठती है, उन्हें मुबारकबाद देती है और उसके बाद वो उन्हें कहती है कि बच्चा बड़ा खूबसूरत है, मैं अपने हस्बैंड को दिखाना चाहती हूँ। तो इस बहाने से उठा के कमरे से बाहर आती है और अचानक रफू चक्कर हो जाती है और सैडली उसको ना कोई सिक्योरिटी गार्ड वहाँ रोकता है ना कोई और रोकता है। ये देहाती से लोग थे, इन्हें भी पता ना चला। ये 2-4 मिनट तक इन्होंने तवक्कुफ़ किया। उसके बाद ये जब बाहर भागे तो वो औरत जा चुकी थी। इन्होंने बहुत तलाश की, बच्चा नहीं मिला। पुलिस को इतला हुई, पुलिस चली जाती है वहाँ मौके पर। वहाँ जाके हम सारे मामले को देखते हैं। डेफिनेटली उसमें तमाम हमारे एस्पेक्ट्स हमारे जहन में आ रहे थे कि ये अगवा बराए तवान भी हो सकता है, इसमें कोई दीगर मसला भी हो सकता है। तमाम एस्पेक्ट्स को देखा गया, तफ्तीश की गई, तमाम कैमरास को जो हॉस्पिटल के थे वो देखे गए। उन कैमरास में इनिशियली बस एक उसका औरत का जो सीन था वो आता है जिसमें उसने अबाया पहना हुआ है, मुंह लपेटा हुआ है, कोई शनाख्त नहीं हो रही थी। सैडली वहाँ अस्पताल के बाकी कैमरे काम नहीं कर रहे थे और जो आउटडोर्स के कैमराज हैं वो वर्किंग की वजह से, कंस्ट्रक्शन की वजह से वो भी नहीं थे। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त मुश्किल काम था। तो इसमें पुलिस ने हर एंगल से एफ़र्ट्स की और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम कामयाब हुए हैं। अच्छा, ये खातून किस तरह से ट्रेस आउट हुई, थोड़ा सा इसके मुतालिक बताइए। जी, इनिशियली तो हमने, अब चूँकि अस्पताल के अंदर जो विज़िटर्स आते हैं कोई बायोमेट्रिक का सिस्टम नहीं है, कोई ID कार्ड चेकिंग का सिस्टम नहीं होता, क्योंकि डेली यहाँ एक निश्चित आपको पता है बहुत बिज़ी हॉस्पिटल है जिसमें तकरीबन 50,000 लोगों का डेली आमदोरफ्त होती है। तो वो चीज़ें तो मौजूद नहीं थी। CCTV भी फेल हो चुके थे कि क्योंकि CCTV जो था वो अस्पताल के वार्ड के अंदर तो मौजूद था लेकिन बाहर नहीं था। इसी तरह सड़कों पे जो CCTVs थे, जब लोग ट्रैफिक के गाड़ियों के अंदर बैठ के मूव कर रहे होते उसको कवर नहीं कर रहे होते। तो इसमें हमने फिर चूँकि लीड जनरेट करनी होती है, जो भी कोई एक्यूज़ होता है वो कोई ना कोई अपना पीछे ट्रेस छोड़ के जाता है। तो यहाँ लकीली कह लें बच्चे की माँ और बच्चे की फैमिली और पुलिस इवन खुशकिस्मत थी कि जो औरत ने अबाया यूज़ किया वो एक डिफरेंट काइंड का था जो नॉर्मली ख़वातीन यूज़ नहीं करती। तो हमने इस अबाये की पिक्चर को वायरल किया बाद में
और जब उसको वायरल किया तो फिर लोगों के हमारे पास चीज़ें आनी शुरू हो गई कि ये अबाया वहाँ देखा गया, वहाँ देखा गया। इस चीज़ को हम जब लेकर चले तो हम वहाँ मंजिल मकसूद पे पहुँच गए और हम इन मुलज़िमों को ट्रेस करने में कामयाब हो गए। मुलज़िमा जो थी उसको भी पकड़ लिया, बच्चा भी रिकवर कर लिया और सब कुछ सेफली हो गया। अबाए से आपने इसको ट्रेस किया, कितने दिनों में ये ट्रेस हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह विदिन 48 आवर्स, क्योंकि पुलिस इसमें सोई ही नहीं, क्योंकि ये इतना सेंसिटिव केस था। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है मुल्तान का, निश्तर हॉस्पिटल। बच्चे का अगवा वहाँ से हो जाना फैमिली वार्ड से बहुत। अच्छा ताहिर साहब, ये जो मुलज़मा थी शमसा बीबी, ये बे औलाद थी। अच्छा, ये बच्चे को लेके सीधा हॉस्पिटल, एक निजी हॉस्पिटल में गई और वहाँ पर उसने सारा ड्रामा रचाया। तो अभी आपकी इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ सामने आई है कि वो जो निजी हॉस्पिटल था जहाँ का उसने तमाम रिकॉर्ड भी बनवाया हुआ था कि प्रेगनेंट हुई वो, और फिर उसके शौहर ने भी वहाँ हॉस्पिटल में जाके मिठाई तकसीम की। तो क्या इस तरह से जो हॉस्पिटल्स हैं जो इस तरह की, उसके अंदर इस तरह के जराइम में अगर मुलविस नहीं है तो एक जुर्म का सबब बन रहे होते हैं? तो क्या आप समझते हैं कि इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए? जी डेफिनेटली। जो हमारे रिस्पॉन्सिबल कॉर्नर्स हैं, मसलन डॉक्टर कम्युनिटी के ऐसे लोग जो गलत काम में मुलविस हैं, तो उनके ख़िलाफ़ बिल्कुल एक्शन होना चाहिए और उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। तफ्तीश अंडरवे है, उसमें जो भी कोई इस तफ्तीश के अंदर मुलविस हुआ तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी है। जी, ये थे हमारे साथ एसपी कैंट। या मैं आपको बताऊं कि मुल्तान में रवां साल में अगवा बरे तवान की वारदातें कम हुई हैं और जो छोटे बच्चों के अगवा की वारदातें जो हैं वो ज़्यादा हुई हैं। और जितनी भी ये छोटे बच्चों के अगवा की वारदातें हुई हैं उनके पीछे एक ही वजह थी कि बे औलाद खातून जो थी वो सोशल प्रेशर से, अपने हस्बैंड के, अपने ससुरालियों के प्रेशर की वजह से औलाद ना होने पर परेशान होती थी। तो उसके लिए वाहिद हल यही होता था कि वो या तो किसी जराइम पेशा अफराद को पैसे देकर बच्चे को अगवा करती थी, या वो इंतहाई कदम जो है वो ख़ुद अपनी ममता के हाथों मजबूर होकर इस तरह के कदम उठाती थी। पुलिस शहरियों को, ये जिस वक्त हमारी उनसे बात हुई तो ये मैसेज भी ज़रूर देना चाहती है कि अगर कोई शख्स बे औलाद है तो कम अज़ कम वो इस तरह का जुर्म कमिट करके जो है वो अपनी इस ख्वाहिश को पूरा ना करे, बल्कि मुल्तान समेत पाकिस्तान भर में बहुत से ऐसे इदारे हैं जहाँ से आप लीगली तौर पर बच्चों को जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। और यही तरीका जो है वो एक जायज़ तरीका है कानूनी तौर पर, और इसी तरीके को जो है वो अडॉप्ट किया जाना चाहिए।